ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आखिर चीन अपनी हरकतों से कब बाज आएगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने एक बार फिर लद्दाख में एलएसी के पास टेंट लगा दिए। गलवान के बलवानों ने पीएलए को सबक सिखाया, लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पैंगोंग झील क्षेत्र और गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देश के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इसके सिर्फ एकमात्र वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। एलएसी पर चीन की कितनी चालबाजी। चीन ने एलएसी पर लगाई नई टेंट। विस्तारवाद की आदत से कब बाज आएगा चीन। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के विस्तारवाद पर जमकर प्रहार किया था। वहीं अपने हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान क्वाड की बैठक में चीन के विस्तारवाद के खिलाफ रणनीति बनाने में पीएम मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। जाहिर है ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अच्छी नहीं लगी, लिहाजा अब चीन एलएसी पर टेंशन बढ़ा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास सैनिकों के लिए नए टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित आवास बनाए हैं। ये एलएसी पर ऊंचाई वाले कई अग्रिम क्षेत्रों में लगाए गए हैं। चीन की ओर से ये अस्थायी टेंट अपने जवानों के लिए बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये नए टेंट पिछले साल दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने के बाद चीन की सेना की ओर से बनाए गए सैन्य शिविरों के अलावा हैं। जानकारों की माने तो भारत की रणनीति से चीन दबाव में है और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। चीन ने लद्दाख में ताशीगोंग, मांजा, हॉट स्प्रिंग्स, चुरुप के पास टेंट लगाए हैं। जाहिर है इसे दोनों देशों में बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत की कौन सी रणनीति की वजह से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत पूर्वी लद्दाख और करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी से लगे अन्य क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। इन इलाकों में सुरंग, पुल, सड़क और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास हो रहा है, और यही वजह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास अपनी तरफ वायुसेना ठिकानों के साथ साथ वायु रक्षा इकाइयों में भी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। सूत्रों की माने तो गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन ने उन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किया जहां पहले कभी तैनाती नहीं होती थी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे पहले ही कह चुके हैं कि जब तक लद्दाख में तनाव वाली जगहों से चीन के सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक भारत भी अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगा। बताया जाता है कि दोनों देशों की ओर से एलएसी के साथ लगे संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ था। तब पैंगोंग झील क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भी हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और बढ़ गया था। एलएसी पर तनाव कम करने और सैनिकों की डिसएंगेजमेंट के लिए भारत और चीन कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन चीन की चालबाजी की वजह से एलएसी पर तनाव खत्म नहीं हो पा रहा है। सवाल यह है कि चीन अतिक्रमण की आदत कब छोड़ेगा, दूसरे देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ से कब बाज आएगा चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।